प्रदेश के एक घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव कर्णपुर। यह गांव अपने रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर था, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी काली मटकी की। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि काली मटकी एक शापित आत्मा थी जो हर अमावस्या की रात गांव में आती थी। जिसने भी उसे देखा वह या तो पागल हो गया या फिर अगले दिन मर गया। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे मटकी का कुआं कहा जाता था कि वहाँ एक काली मटकी रखी हुई है जिसमें एक दुष्ट आत्मा कैद थी। कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन कुछ वर्षों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के कुछ नौजवान रवि, सुरेश, नीलू और अर्जुन इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। वह गांव के बड़े बुजुर्गों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक दिन रवि ने हिम्मत करके कहा, अगर काली मटकी में सच में कोई आत्मा है तो क्यों ना इसे देख लिया जाए। उसकी बात सुनकर बाकी दोस्त भी उत्साहित हो गए। वे तय कर चुके थे कि इस अमावस्या की रात वे कुएं के पास जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। अमावस्या की रात जैसे जैसे नज़दीक आई, हवा में एक अजीब सी सनसनी ठहरने लगी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया कि मत जाओ बेटा, जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन चारों दोस्त अपनी जिद पर अड़े थे। रात के ठीक 12 बजे वे टॉर्च और लाठी लेकर कुएं के पास पहुंच गए। कुएं के चारों ओर सन्नाटा था, चांद बादलों में छुपा था और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका, उन्हें एक पुरानी काली जर्जर मटकी दिखाई दी। रवि ने हंसते हुए बोला, तो ये है काली मटकी, इसमें क्या भूत है। सुरेश ने हिम्मत करके मटकी को छुआ। तभी अचानक जोरदार चीख गूंजी और हवा तेजी से चलने लगी। मटकी अपने आप हिलने लगी और कुएं से एक काली परछाई बाहर निकली। चारों दोस्त कांप गए। वह परछाई धीरे धीरे अपना आकार लेने लगी। देखते ही देखते वह एक औरत का रूप बन गई। लंबे खुले बाल, लाल चमकती आंखें और सफ़ेद साड़ी पर खून के धब्बे। उसने भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे छुआ, अब तुम नहीं बचोगे। अर्जुन घबराकर बोला, भागो। चारों दोस्त जंगल की तरफ दौड़े, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। पीछे से एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। रवि की चीख गूंजी, लेकिन जब बाकी दोस्त पीछे मुड़े तो रवि गायब था। सुरेश और नीलू तो डर के मारे रोने लगे। अर्जुन चिल्लाया, रवि कहाँ हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। अगली सुबह गांव के लोग उस कुएं की ओर गए तो कुएं के पास रवि की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था और आंखें फटी हुई थी। गांव में मातम छा गया, पर यह तो बस शुरुआत थी। अगली अमावस्या को सुरेश की लाश भी वैसी ही हालत में मिली और फिर कुछ दिनों बाद नीलू और अर्जुन की रहस्यमय तरीके से मारे गए। गाँव के लोगों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया, लेकिन तब भी कई लोगों का कहना था कि रात में कुएं से लगातार हंसी की आवाज़ आती रहती है। कुछ बुजुर्गों का मानना था कि वह एक स्त्री की आत्मा है जिसे वर्षों पहले कुएं में जिंदा दफना दिया गया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही है। आज भी कर्णपुर गाँव में कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, और जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है वह रहस्यमय मौत का शिकार हो जाता है।